हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस आज के वीडियो में। आज जो है हम लोग का यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है ये हम लोग का क्लास नंबर 8 है। ठीक है, इस जो है आज के क्लास में जो है हम लोग एक नए टाइप को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जो पिछला क्लास में जो हम आपको होमवर्क दिए थे उसको जो है सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो हम लोग का टाइप 4 था, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो है हम आपको एक होमवर्क दिए थे और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था। अगर आपसे जो है ये क्वेश्चन बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो हम चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि इन अ पर्स द कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ द कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड द कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ द कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली हम पिछले क्लास में अच्छे से आपको जो है समझा चुके हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं कि एक पर्स है, ठीक है, उसमें जो है आपको क्या है, 1 रुपया का जो कॉइन है वो 3/2 टाइम्स है किसके, तो 50 पैसे के कॉइन से। और 50 पैसे का जो कॉइन है आपका 1/2 टाइम्स है, मतलब आधा है किससे, तो 25 पैसे के कॉइन से। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इज़ 80 रुपीज़, ठीक है, जो टोटल वैल्यू है वो कितना है आपका 80 रुपया है। देन द कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज़ हाउ मेनी लेस देन द 25 पैसे कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिए कि किस किस मतलब किस किस टाइप का जो है कॉइन यहाँ पर आपको जो है दिया गया है। तो किस किस टाइप का दिया है, तो 1 रुपया दिया गया है। 1 रुपया को हम लोग मान लेते हैं कि 100 पैसा होगा। ठीक है, कितना होगा, 100 पैसा होगा। ठीक, और आगे मान लीजिए आपका दिया गया है क्या, ये आपका 100 पैसा, ये आपका कितना हो गया 50 पैसा, और ये आपका कितना हो गया, आपका एक और दिया गया है 25 पैसा का कॉइन है। ठीक है, कितना कॉइन है, 25 पैसा। तो यहाँ पर ये 3 टाइप का जो है कॉइन आपका यहाँ पर बैग में है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया है, अब देखिए नंबर हम लोग को पहले फाइंड करना हो, कितना नंबर का मतलब कितना नंबर कॉइन जो था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 रुपया का जो कॉइन था वो 3/2 टाइम्स ऑफ द कॉइन ऑफ 50 पैसे एंड द कॉइन ऑफ 50 पैसे इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ द कॉइन ऑफ 25 पैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 पैसे का आधा है कौन, 50 पैसा। 25 पैसे का आधा है कौन, 50 पैसा। तो अगर मान लेते हैं कि कॉइन जो आपका 25 पैसा था, आपका 2 कॉइन था, कितना कॉइन था, 2 कॉइन था, तो 50 पैसा का कॉइन कितना हो जाएगा आपका, आधा। 1/2 का मतलब आधा ही होता है, तो 1/2 अगर मतलब 2 का अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 50 पैसे का कॉइन कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। कितना रहा होगा, 1 रहा हो गया। अब जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1 रुपये का जो कॉइन है वो कितना है, 3/2 टाइम्स ऑफ द कॉइन ऑफ 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे का जितना कॉइन है उसका 3/2 टाइम्स है कौन, तो 1 रुपया का कॉइन। ठीक है, 3/2 टाइम्स है कौन, आपका 1 रुपया का कॉइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा आसानी करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि 25 पैसे के कॉइन को जो है हम लोग मान लेते हैं कि 4 कॉइन होगा। कितना कॉइन होगा, 4 कॉइन होगा। और तो 4 कॉइन का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 कॉइन। ठीक है, ताकि यहाँ पर 2 से 2 थोड़ा सा कट जाए, इसके कारण से हम इसको 4 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अभी भी आप देखिएगा तो 50 पैसे का कॉइन क्या है, तो आधा है 25 पैसे के कॉइन से। यहाँ देखिए 25 पैसे का कॉइन कितना है, 4 है, और 50 पैसे का कॉइन कितना है, 2 है। अब देखिए 3/2 टाइम्स ऑफ द कॉइन ऑफ 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 50 पैसे का कॉइन कितना है, तो 2 कॉइन है, और इसका कितना है 3/2 टाइम्स, कितना है 3/2 टाइम्स। बस इसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर 2 और 1 नहीं लिए, 4 और 2 ले लिए, ताकि यहाँ पर जो है 2 से 2 या क्या हो जाए आपका, कट जाए। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब 1 रुपये का कॉइन मतलब 100 पैसे का कॉइन कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। कितना रहा होगा, 3। तो हम लोग का कितना आ गया नंबर कि 100 पैसे का कॉइन कितना है, तो 3 है। 50 पैसे का कॉइन कितना है, तो 2 है। और 25 पैसे का कॉइन कितना है, तो 4 है। अब यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे कि इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, वैल्यू कितना है, अगर 100 पैसे का कॉइन अगर 3 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। अगर 50 पैसे का कॉइन अगर आपका 2 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 25 पैसे का अगर कॉइन 4 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ पर क्या निकल गया, 300, ये 400, और ये कितना आ गया आपका 500। कितना आ गया आपका 500। अब देखिए ये 500 यूनिट का ही वैल्यू आपको कितना दिया गया है, तो 80 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इज 80 रुपीज़। अच्छा 80 रुपीज़, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसे में हम लोग डील कर रहे हैं, तो 80 रुपीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, पैसे में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 16 आ जाएगा। कितना आ गया आपका यहाँ पर, 16। अब जो है यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देन द कॉइन्स ऑफ 50 पैसे हाउ मेनी लेस देन द
25 पैसे कॉइन, ठीक है। 25 पैसे कॉइन से जो है यहाँ पर आपका कितना कम है 50 पैसे का कॉइन। तो 50 पैसे का कॉइन कितना कम था, तो 2 यूनिट कम था। कितना यूनिट कम है, 2 यूनिट। तो यहाँ पर से 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 32। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्या निकल गया, 32 जो है आपका यहाँ पर आंसर हो गया। मतलब क्या है कि क्वेश्चन में क्या था आपका 50 पैसे का कॉइन इज हाउ मेनी लेस देन, मतलब 25 पैसे के कॉइन से 50 पैसा का कॉइन कितना कम है। तो यूनिट में कितना कम है, तो 2 यूनिट कम है। 1 यूनिट का वैल्यू 16 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगर आपका ये आंसर आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर जो है हम लोग वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि हमें स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज जो हम लोग एक नए टाइप को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग का टाइप नंबर क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाइप नंबर 5 ये आपका जो है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम से, ठीक है, बेस्ड ऑन इनकम। मतलब क्या है, अब देखिए कि जो अब जो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्वेश्चन सब किस पे बेस्ड होगा, इनकम, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग, इन तीनों पे जो है आपका यहाँ पर अब क्वेश्चंस बेस्ड होगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक। तो अब चलिए यहाँ पर जो हम इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 4:5, ठीक है। तो 2 पर्सन का जो मंथली इनकम का रेशियो है वो क्या है आपका 4:5 का है। कितना का है, तो 4:5 का है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली सेविंग इज़ 7:9, ठीक है। उनके मंथली सेविंग का रेशियो कितना है, तो 7:9 का है। इफ़ ईच पर्सन स्पेंड्स 50 रुपीज़, ठीक है, इफ़ ईच पर्सन स्पेंड्स 50 रुपीज़ देन द मंथली इनकम ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि 2 आदमी हैं, ठीक है, 2 आदमी हैं जिसका इनकम का रेशियो क्या दिया गया है 4:5 दिया गया है कि वो जो है इनकम उनका कितना है 4 और 5 के रेशियो में। और आपका मंथली सेविंग का रेशियो क्या दे दिया गया है 7:9 का दे दिया गया है। कितना का दे दिया गया है 7:9 का दे दिया गया है। इफ़ ईच पर्सन स्पेंड्स, मतलब उनमें से जो है दोनों आदमी जो है 50 रुपया हर महीना खर्चा करता है, तो आपको बताना है कि उनका मंथली इनकम जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो भी आपका इनकम बेस्ड क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करने का एक एक्स मेथड होता है, एक दूसरा भी मेथड होता है, ठीक है। 2-3 तरह का आपका मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। लेकिन हम जो है आपको एक अच्छा तरीका बताएंगे जो आपको आसानी से जो यहाँ पर हर एक टाइप में जो है इसमें जो जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनकम पे बेस्ड, तो वो सारे क्वेश्चन को जो है आप उस तरीके से आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब इसको सॉल्व करके जो है यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको इनकम, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं कि 2 पर्सन होगा। कौन, ए और बी जो है आपका 2 पर्सन होगा जिसका इनकम का रेशियो क्या दिया गया है 4:5 दिया गया है। क्या दिया गया है 4:5 दिया गया है। और मंथली सेविंग है, ठीक है, क्या है मंथली सेविंग है, ठीक। तो सेविंग क्या हो जाएगा आपका 7:9 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7:9 का। अच्छा, इसको एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका इनकम होता है ना, जो आपका इनकम होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग। क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और एक्सपेंडिचर आपका किसके बराबर होगा, आपका इनकम माइनस सेविंग के। किसके बराबर होगा, इनकम माइनस सेविंग के। और सेविंग क्या हो जाएगा आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब आपका कितना इनकम है वो कैसे हमको मालूम चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका टोटल इनकम निकल जाएगा। आप कितना खर्च कर रहे हैं कैसे मालूम चलेगा कि आपका जो इनकम है उसमें से सेविंग को माइनस कर दीजिए तो जो बचा हो आपका इनकम एक्सपेंडिचर हो जाएगा कि इतना आप खर्च कर रहे हैं। और सेविंग आपका क्या हो जाएगा, सेविंग वही हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप जितना कमा रहे हो उसमें से आप जितना खर्च कर रहे हो माइनस कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको 3 जो है चीज़ आपको हमेशा यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप इनकम आप अगर मान लेते हैं कि 4 यूनिट इनकम था, ठीक है, ए का, तो सेविंग यहाँ पर कितना कर रहा है वो 7 यूनिट का कर रहा है। कितना यूनिट का कर रहा है 7 यूनिट का। यहाँ पर इनकम बी का कितना है 5 यूनिट है और सेविंग कितना कर रहा है 9 यूनिट। तो यहाँ पर आप देखिए
कि यूनिट में अगर आप देखिएगा तो इनकम से ज़्यादा सेविंग दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस करके जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि कितना एक्सपेंड कर रहा है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, कितना एक्सेस स्पेंड कर रहा है आपका 50 रुपया कर रहा है। कितना कर रहा है 50 रुपया। ठीक है, तो 50 रुपया स्पेंड कर रहा है कौन, ए। बी भी कितना कर रहा है 50 रुपया स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है एक मेथड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड से आप जो है इसको सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस मेथड में आपका यहाँ पर क्या होता है उसको जो है यहाँ पर आप देख लीजिए। क्रॉस मेथड में आपको क्या करना होगा कि ये जो 4 है इसको क्या करिए आप 9 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 4 को क्या करिए यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई करिए और 5 को क्या करिए यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर करिएगा 4 को 9 से मल्टीप्लाई तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 9 जा 36, कितना आ गया आपका 36, और 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 35, क्या हो जाएगा 35। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो आपका आंसर आया उसका आपका लेना है क्या, डिफरेंस। क्या लेना है, डिफरेंस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितना यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट का। ठीक है, अब उसी तरीके से आप नीचे वाले को करिए। 7 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, और 9 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 50 से। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 तो 350, और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 तो 450। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 100। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 100 यूनिट 100 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है 100 रुपया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, तो दोनों का मंथली इनकम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो मंथली इनकम क्या है, तो ए का कितना है, तो 4 यूनिट। ए का कितना है 4 यूनिट, मतलब ए का मंथली इनकम कितना हो जाएगा 400, और बी का यूनिट कितना है, तो 5 यूनिट है, तो बी का इनकम कितना हो जाएगा 500। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पर एक और बात को जो है ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ आपको पूछ रहा होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है, तो ऊपर रखना है। कहाँ रखना है, ऊपर। जैसे कि इनकम पूछ रहा था तो इनकम को हम कहाँ रखें, ऊपर रखें। ठीक है, अगर आपको पूछ रहा होता कि कितना सेव कर रहा है, ठीक है, वो बताने के लिए तो सेविंग को ऊपर रखते और इनकम वाले को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको हमेशा जो है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या दिखा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का जो इनकम है वो किसके रेशियो में है, तो 7:2 के रेशियो में। किस रेशियो में है, 7:2 के रेशियो में। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। तो यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, 7:2 दिया गया है, और एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च कर रहा है उसका रेशियो क्या है, 4:1 का है। इफ़ ईच सेव्स 1000 रुपीज़ देन व्हाट आर देयर इनकम्स। तो यहाँ पर जो है फिर से बताना है कि उनका जो है यहाँ पर इनकम कितना होगा। ठीक है, और दोनों कितना सेव कर रहा है, तो 1000 रुपया जो यहाँ पर आपको सेव कर रहा है। तो फिर से आप यहाँ पर क्या लिखिए, मान लीजिए ए और बी आपका 2 आदमी है। ए और बी क्या है आपका 2 आदमी है, जिनका इनकम का रेशियो आपको क्या दिया गया है, तो 7:2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 7:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है, तो 4:1 का दिया गया है। कितना का दिया गया है, 4:1 का। अब जो है दोनों आदमी कितना सेव कर रहा है, तो 1000 रुपया सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है, तो दोनों आदमी कर रहा है 1000। ठीक है, दोनों आदमी कितना सेव कर रहा है, 1000 रुपया जो यहाँ पर आपको सेव कर रहा है। अब यहाँ पर आप फिर से क्या करिएगा, क्रॉस मेथड लगाइएगा। ठीक है, क्रॉस मेथड लगाने के लिए 7 × 1 आपका कितना हो जाएगा, 7 × 1 हो जाएगा आपका 7, और 4 × 2 क्या हो जाएगा आपका 8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 4000, और 4 × 1000 क्या हो जाएगा आपका 4000, और 1 × 1000 क्या हो जाएगा आपका 1000। तो 4000 में से 1000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3000। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3000। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर देयर इनकम्स। तो ए का इनकम कितना है, तो 7 यूनिट है। ठीक है, ए का इनकम कितना है 7 यूनिट, तो 7 × 21। ठीक है, कितना हो गया आपका 21000 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो है बी का इनकम कितना है, तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल गया ए का इनकम और यहाँ से निकल गया आपका बी का इनकम। ठीक है, तो इसको भी हम लोग किस मेथड से सॉल्व करिए, तो इसको भी हम लोग सॉल्व किए है आपका क्रॉस मेथड से। किस मेथड से,
क्रॉस मेथड से। बहुत आसान तरीका है ये क्रॉस मेथड, और ये जो है आपका लगभग हर एक टाइप मतलब जो भी आपका इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको जो अगर आप इस मेथड से सॉल्व करिएगा तो आप बहुत ही आसानी से जो आप यहाँ पर उसका आंसर निकाल पाइएगा। बस एक बात का हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज़ आपको निकालना होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है, तो ऊपर रखना है। इनकम निकालना है तो इनकम ऊपर रखना है, एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना है, सेविंग निकालना है तो सेविंग को जो है यहाँ पर आपको ऊपर रखना होगा। ठीक, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के जो इनकम का रेशियो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, 4:3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो 5:3 है। कितना है आपका, 5:3। इफ़ सेविंग ऑफ ईच इज़ 1500, अगर दोनों जो है आपका 1500 रुपया सेव कर रहा है, देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए। ठीक है, ये भी आपका पिछला दो जो क्वेश्चन करा है उसी टाइप का है। ठीक है, क्या करिएगा आप ए और बी लिखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर से जो है आपको क्या लिखना है, इनकम। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, तो 4:3 का दिया गया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 दिया गया है। और दोनों सेव कितना कर रहा है, तो दोनों सेव कर रहा है आपका 1500। कितना कर रहा है, 1500। फिर से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्रॉस मेथड को यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्रॉस मेथड। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका सबसे सिंपल और सबसे जो है ईजिली वे में आपका आंसर यहाँ पर निकाल करके दे देता है। क्रॉस मेथड करेंगे तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12, और 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, और 12 और 15 के बीच का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का। कितना यूनिट का, 3 यूनिट का। अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, और 15 को अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो यहाँ पर 4500 और 7500 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 3000 का। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 3000 का डिफरेंस। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, कितना आ गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू, 1000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए। ए का इनकम जो है आपको यहाँ पर बताना है। ए का इनकम का यूनिट कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 4000। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, आपका ए का इनकम का जो है आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है। ए एंड बी हैव मंथली इनकम्स इन द रेशियो ऑफ 5:6। ए और बी का मंथली इनकम का रेशियो क्या है, 5:6 का है। एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका इनकम का रेशियो 5:6 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 3:4 का है। इफ़ दे सेव 1800 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए जो है आपका कितना सेव कर रहा है, 1800 सेव कर रहा है। अब बी कितना सेव कर रहा है, तो 1600 सेव कर रहा है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। ठीक है, बी का जो है यहाँ पर मंथली इनकम जो है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पिछला 3 क्वेश्चन में जो है आपको दोनों कितना सेव कर रहा था, तो इक्वल अमाउंट सेव कर रहा था। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर अलग अलग अमाउंट को जो यहाँ पर सेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन तरीका आपका क्या रहेगा, वही क्रॉस मेथड से जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, आप ए और बी लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, 5:6 दिया गया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है आपका, 3:4 दिया गया है। और यहाँ पर सेव क्या कर रहा है, तो सेव कर रहा है आपका 1800, और ये कितना कर रहा है आपका 1600। ठीक, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मेथड यूज़ करेंगे तो 5 × 4 कितना हो जाएगा आपका 20, और 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। 20 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट का। कितना यूनिट का, 2 यूनिट का। और यहाँ पर 16 × 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 16 × 3 कितना हो जाएगा आपका 48, और 18 × 4 कितना हो जाएगा आपका 72। 72 में से अगर आप 48 को माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और ये 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब 2400। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पर तो आपका यहाँ पर डिफरेंस का कितना आ जाएगा 2400। ठीक, 1600 × 3 आपका कितना हो जाएगा 4800, और 1800 × 4 कितना हो जाएगा 7200। 7200 में से 4800 को माइनस कर देगा तो कितना बच जाएगा आपका 2400। तो यहाँ पर से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। बी का मंथली इनकम कितना है, तो 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 7200। कितना आ गया आपका 7200। ठीक है, पिछला जितना क्वेश्चन करवाया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर क्या था आपका सेविंग जो है आपका यहाँ पर डिफरेंट दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर।
अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो है क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज़ 5:3। ठीक है, फिर से यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या है 5:3 है, एंड डैट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ 9:5। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 9:5 का है। फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ़ दे सेव 1300 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी जो है आपका आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करिएगा आप ए और बी 2 पर्सन मान लेते हैं। इनकम का रेशियो क्या दिया गया है आपका 5:3 का दिया गया है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है तो 9:5 का दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर सेव क्या कर रहा है आपका, सेव कर रहा है आपका यहाँ पर 1300, और ये कितना कर रहा है आपका 900। ठीक है, 1300 और 900। यहाँ पर फिर से क्या करिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25, और 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। 27 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया आपका 2 यूनिट का हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 9 × 9 कितना हो जाएगा 81, मतलब 8100, और 13 × 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 65। अब 8100 और 6500 को डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600 का, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1600 का। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 800 का। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन, सारे का जो है यहाँ पर आपका इनकम बताना है। तो ए का इनकम कितना है आपका 5 यूनिट का है, तो 5 कितना हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, और बी का यूनिट कितना है आपका 3 यूनिट है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 8 × 3 = 2400। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2400, मतलब 4000 किसका इनकम हो जाएगा आपका ए का, और 2400 किसका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी का। ठीक है, जितना क्वेश्चन करवाया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या था आपका यहाँ पर सेविंग जो यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। ठीक है, बढ़ेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 13:16 एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर ए और बी के इनकम का जो है डिफरेंस जो है आपको यहाँ पर बताना है। अगर सेविंग जो है दोनों कितना का कर रहा है 7500 का कर रहा है, कितना कर रहा है 7500 का। ठीक है, ये भी जो है आपका जितना क्वेश्चन आज के क्लास में आपको करवाए है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों के इनकम का जो है डिफरेंस क्या होगा। क्या होगा, इनकम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उन दोनों के इनकम का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप खुद से करिएगा, और ये जो क्वेश्चन है आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, और इसका आंसर जो है आपको क्या करना है हमारे कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अभी जो है आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो है और भी क्वेश्चंस को जो हम लोग यहाँ पर लेंगे इनकम और सेविंग और एक्सपेंडिचर पर, ताकि आपका जो ये टॉपिक है पूरा अच्छा से यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी 1-2 क्लास और भी जो है आपका यहाँ पर होने वाला है इस टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, तो हमारे चैनल को आपको क्या कर लेना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप जो है कोई भी क्लास हम लोग का मिस ना करें। आप सभी जानते हैं कि हमारा क्लास जो है रोज़ 12:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव हो जाता है। ठीक, तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, और इस क्लास का जो नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से जो इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक बार खुद से भी जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा जो डाउट ग्रुप है टेलीग्राम का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।